नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई गुफ्तगू लेकर। पिछले एपिसोड में हमने फ और फ के साउंड की बात की। आज हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपने पिछले एपिसोड का वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि उससे आपको थोड़ी ना थोड़ी रहबरी तो ज़रूर मिली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाएं और इसी चैनल में वो वीडियो मौजूद है, आप देख लें। और आइए आज बात करते हैं दूसरे साउंड यानी ज और ज़ की। आज पहले हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के लिहाज से हिंदी में ज़ का साउंड नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी में ज़ का साउंड नहीं है, उर्दू में ज और ज़ दोनों हैं और अंग्रेज़ी में भी ज और ज़ दोनों हैं। तो अभी जहाँ तक हिंदी की बात है, अगर शुद्ध हिंदी की बात है तो उसमें जितने भी शब्द हैं उसमें आपको ज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे कि जीवन, ज्वाला, ज्योति, जिह्वा, इन सब शब्दों में ज ही होगा, ज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आते हैं उर्दू पे। तो उर्दू में जैसे कि जितने भी अल्फाज आम तौर पर यूज़ करते हैं, ज़िंदगी, ज़ख्म, ज़िद, ये सब जो हैं ये सब उर्दू के लफ्ज़ हैं। और उसमें जो है ज़ होगा, यानी कि ज के नीचे नुक्ता होगा, वो बिंदी होगी, जिससे इसका साउंड ज से अलग होगा। और अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि अगर उर्दू में भी अगर हमने ख़याल नहीं रखा कि कहाँ ज होगा कहाँ ज़ होगा, सबसे पहली बात कि इसमें से थोड़ी सी सावधानी और जानकारी हमें चाहिए कि हमें कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। उर्दू के दो लफ्ज़ हैं, एक है अज़ल और एक है अजल। अज़ल माने कि शुरुआत, अज़ल बोलते हैं जो अनादिकाल होता है ना, जो डिफाइंड है अनादिकाल, जहाँ से शुरुआत हुई थी दुनिया की, उसको बोलते हैं अज़ल। और अजल कहते हैं मौत को, जहाँ ख़त्म होता है। तो सोचिए, अगर आपने अज़ल की जगह अजल और अजल की जगह अज़ल कह दिया तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये दोनों लफ्ज़ अज़ल और अजल कितनी सारी गज़लों में यूज़ हुए हैं। मैं आपको आगे के आने वाले एपिसोड्स में आपको वो मैं मिसाल के तौर पर बताऊंगा भी। ऐसे ही हिंदी का एक शब्द है राज, यानी कि साम्राज्य के लिए यूज़ करते हैं, जैसे राम राज। अब राज के ज में अगर आपने एक बिंदे लगा दी गलती से भी तो हो जाएगा वो राज, और वो राज हो जाएगा उर्दू का लफ्ज़, उसका मतलब हो जाएगा रहस्य। तो यहाँ भी अर्थ का अनर्थ हो गया। वैसे ही हिंदी का एक शब्द है साज। साज का मतलब सजावट, सज्जा, और उसमें अगर आपने ज में नुक्ता लगा दिया तो बन जाएगा साज। साज यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि हिंदी में आपको ज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी के शब्दों के लिए ज़ प्रयुक्त होगा ही नहीं। और उर्दू और अंग्रेज़ी के लिए, अंग्रेज़ी में तो सबको आदत है बोलने की, तो वो पता है कि कहाँ ज है कहाँ ज़ है। ज़ के लिए ज़ेड यूज़ होगा और जो ज है उसके लिए जे यूज़ करते हैं जनरली। पर उर्दू में बात होती है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना सुना है, उस हिसाब से आपको ज और ज़ का फ़र्क मालूम होगा। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अल्फाज बताता हूँ जो कि जनरल बोलचाल में या फिर गीतों में, गानों में, गज़लों में यूज़ होते हैं। ज़िंदगी, ज़ख्म, ज़िक्र, ज़ीस्त, ये सब जो अल्फाज हैं इसमें ज़ होता है। और बाकी और भी बातें होंगी जब बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में, तो फिर और भी कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे पहचाने कि यहाँ ज़ होना है कि ज होना है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट साउंड की बात करेंगे, जो है ख और ख। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बेल का बटन है, जो घंटी का निशान बना हुआ है, उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।